हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम करते चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मीन्स इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो चैप्टर 2 में हमने किसके करते से कंटेंट देख लिए थे और इसके जो इंट्रोडक्शन थी वो देख ली थी और एक दो कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है? सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो गाइस, हमने उसकी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। मीन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो गाइस, बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है? इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी कोई भी बाउंड्रीज ना हो सेपरेशन की और बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसमें। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन वही बात है जो उसकी मिक्सचर की डेफिनेशन, वही सॉल्यूशन की डेफिनेशन कह रहा है। टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बना दो, वही उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल, लेमनेड मीन्स नींबू पानी। जैसे आप पानी में नींबू डालते तो दो चीज का मिक्सचर है, मीन्स वो सॉल्यूशन है। तो कह रहा है सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। कह रहा है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, वो ऐसा जो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर घुलता है, मीन्स किसी और चीज के अंदर घुलता है, उसको कहते हैं सोल्यूट। जो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और ये छोटी मात्रा में होता है। एंड सॉल्वेंट जस्ट अपोजिट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट। वो सॉल्वेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की अनुमति देता है, वो कहता था सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नींबू पानी ले लो। नींबू पानी में आप क्या करते हो? नींबू ज्यादा लेते हो या पानी ज्यादा लेते हो? पानी ज्यादा लेते हो, तो मीन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया वो है हमारा सॉल्वेंट और जो नींबू है वो हमारा हुआ सॉल्यूट। तो इसी की बेसिस में इनका डिफरेंस यही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। सो आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली और सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए। तो अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मींस इसकी सेपरेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, अब जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर देन इतने 10⁻⁹ डायमीटर, इनसे भी और छोटे होते हैं, मतलब इसका हाफ भी नहीं हो सकते आप। विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, जो कि नॉर्मल आंखों से हम देख भी नहीं सकते, वो सिर्फ दिखेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। कह रहा है इसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं, अगर इस सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो कह रहा है वो लाइट ना स्कैटर्ड नहीं होंगी। पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन दे शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। टिंडल इफेक्ट आपको चैप्टर में आगे बताएंगे हम क्या होता है डीपली अच्छे से। कह रहा है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या जो सोल्यूट पार्टिकल्स में जो कम अमाउंट में उसमें डिसॉल्व किए जाते हैं सॉल्यूशन में, कह रहा है सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स अलग नहीं कर सकते फ्रॉम द मिक्सचर, मीन्स सॉल्यूशन में से हम उसको अलग नहीं कर सकते बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि आप उसको फिल्टर करके मीन्स छान के उसको अलग कर ले, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो गाइस, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मीन्स कितने मात्रा में क्या सॉल्वेंट लेना चाहिए, कितना सॉल्यूट लेना चाहिए, इसके बारे में कह रहा है कंसंट्रेशन। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज एन अमाउंट, यो अमाउंट द ऑफ सॉल्यूट, क्यों उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मेन क्या है? ये सॉल्यूट है, मीन्स सॉल्यूट आपको फाइंड करना होता है कितने मात्रा में सॉल्यूट उसमें लिया गया है, प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट। जो भी दे रखा अमाउंट के यहाँ पे मीन्स क्या है? उसका मास और वॉल्यूम, मीन्स उसका वेट या फिर वॉल्यूम में पाया जाता है जो सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन इन सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इन अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। कह रहा है जब वो सॉल्यूट है, वो पानी अगर आपने डाल दिया, लेट्स सपोज आपने 1 गिलास वाटर ले लिया, अब उसमें रेत डाल रहे हो, रेत सैंड डाल रहे हो, सैंड डालते गए एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप उसमें वो डाल नहीं सकते, मीन्स कह रहा है व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब उसके अंदर क्या हो सॉल्यूट हो वो डिसॉल्व ही ना हो पाए उसमें सॉल्यूशन में इन द गिवन टेम्परेचर, जो गिवन मीन्स जो प्रेजेंट टेम्परेचर है उसमें, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड जस्ट अपोजिट व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब आप सॉल्यूट उसमें पार्टिकल सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो भी वो उसको क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर दे रहा, तो मीन्स वो क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसी को कहेंगे हम अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें हम जो सॉल्यूट्स होगा वो और डिसॉल्व नहीं हो सकता, और अनसैचुरेटेड जिसमें हम कितना भी सॉल्यूट डाले वो सारा डिसॉल्व हो जाता है।
तो ये देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब फाइंड कैसे करते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की कितने अमाउंट में सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है, वो किस में प्रेजेंट होगा, मास या फिर वॉल्यूम में इसको रखेंगे। फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये करके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स दोनों ही केस में क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखना है। एक तो नीचे या तो सॉल्वेंट रख लो या फिर या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट करके इसको निकाल सकते हो। मीन्स सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और कहते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन। अब मेथड, इसके मेथड से देख लो कैसे निकालना है। मास बाय मास पहला मेथड है, मास बाय मास मीन उसका वेट, तो इसमें मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज है ना, इसलिए 100 लगेगा। एंड सेकंड वन इज मास बाय वॉल्यूम, इसमें मास बाय मास था, इसमें मास बाय वॉल्यूम है। मीन्स इसमें क्या था, हमने सॉल्यूशन का ही मास ले रखा था, लेकिन ये वॉल्यूम है इसमें सॉल्यूशन का क्या लेंगे, हम वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए उसको 100 से इंटू करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा आज का कंसेप्ट जो है खत्म होता है। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें।